बुरा वक्त, शिक्षाप्रद कहानी। रश्मि अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, लेकिन पहले की तरह अब उसका मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा है। वो ऑफिस में रहकर भी ऑफिस में नहीं है, न जाने किन ख्यालों में खोई है। लैपटॉप खोलकर कुछ टाइप किए जा रही है। उसकी इन हरकतों से उसके सहकर्मचारी अच्छी तरह वाकिफ हैं और पिछले 2-3 दिनों की तरह आज भी वह सब उसी की तरफ देख रहे हैं। अनिल, जो कि उसका सीनियर है, वह आवाज़ देकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। अनिल थोड़े ऊंचे स्वर में रश्मि से कहता है, क्या कर रही हो रश्मि? तुम होश में तो हो, तुम्हें पता भी है तुम्हें क्या काम दिया गया था और तुम क्या कर रही हो? रश्मि अपने लैपटॉप की तरफ देखती है। उसके लैपटॉप में पिछले हफ्ते दिया प्रोजेक्ट खुला था, जिससे वह अनजाने ही काम करने लगी थी। रश्मि निराश और उतरे हुए चेहरे के साथ अनिल से माफ़ी मांगती है और अपने काम में लग जाती है। लंच ब्रेक में सभी कर्मचारी एक साथ खाने के लिए बैठे हैं, लेकिन रश्मि अकेली एक टेबल पर बैठी है। उसका टिफ़िन तो खुला है, लेकिन वह उसमें से एक भी निवाला खा नहीं रही। हमेशा की तरह इस बार भी उसके सहकर्मी यह सब देखते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। नीलिमा कहने के लिए तो रश्मि की अच्छी दोस्त है, लेकिन सबसे पहले वही उसके खिलाफ बोलती है। नीलिमा कहती है, पता नहीं कहाँ खोई खोई रहती है। ऐसा लगता है जैसे इसको अब इस ऑफिस में काम करने में कोई इंटरेस्ट ही ना रहा हो। परेशानियाँ किसके जीवन में नहीं होती, लेकिन उनको ऑफिस तक लेकर आना सही नहीं है। एक और सहपाठी अपने साथ खाना खाने बैठे ग्रुप को अंदर की खबर बताते हुए कहता है, सुनने में आया है कि रश्मि की शादी टूट गई है, जिस वजह से वह इस तरह व्यवहार कर रही है। एक और सहकर्मचारी बोला, जरूर उसके मोटापे की वजह से उसकी शादी टूटी होगी। भला कौन ऐसी मोटी लड़की से शादी करना चाहेगा? सब रश्मि के बारे में अपनी अपनी राय बता रहे थे कि वहां पर मैनेजर मिस्टर वर्मा आ गए और उन्होंने सबको तुरंत मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में आने के लिए कहा। शायद उन्होंने सब क्या गपशप कर रहे थे सुन लिया था, इसीलिए सबके कॉन्फ्रेंस रूम में आते ही उन पर चिल्लाए। काम की बातें छोड़कर तुम इन फालतू की बातों में जरूरत से ज़्यादा ब्रेक ले लेते हो। काम पर ध्यान दोगे तो अच्छा होगा। सबकी तरफ एक नज़र देखने के बाद उन्होंने पूछा, रश्मि कहाँ है? तब तक रश्मि दरवाजे पर पहुंच चुकी थी और उनसे अंदर प्रवेश करने की इजाज़त मांग रही थी, परवानगी मांग रही थी। मैनेजर ने उन पर चिल्लाते हुए कहा, रश्मि, मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारी यह मनमानी यहाँ नहीं चलने वाली। मैं अगर अर्जेंटली मीटिंग के बारे में बात करता हूँ तो इसका मतलब है सबको तुरंत आना है, और तुम मुँह की अब आ रही हो। रश्मि अपनी नज़रें और मुँह नीचे रखते हुए मैनेजर की बातें सुन रही थी। रश्मि ने मैनेजर से देरी से आने के लिए माफ़ी मांगी। मैनेजर ने रश्मि को अपनी जगह पर बैठने के लिए कहा और मीटिंग आगे बढ़ाई। मैनेजर ने यह नोटिस किया कि मीटिंग में रश्मि फिजिकली तो हाजिर थी, लेकिन मेंटली वहाँ नहीं थी। मीटिंग खत्म होने के बाद सब अपने अपने काम पर चले गए, लेकिन अनिल वहीं पर मैनेजर के साथ बैठा था। अनिल ने बात छेड़ते हुए कहा, सर, आपने देखा ना रश्मि कैसे बर्ताव कर रही है? आजकल उसका ध्यान काम में बिल्कुल नहीं है। हाँ, पर्सनली मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक अच्छा कर्मचारी होने के नाते मेरा फ़र्ज बनता है कि कंपनी के भले बुरे के बारे में सोचूं। आजकल रश्मि कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रही है, और तो और पुराने प्रोजेक्ट जिनको कोई और कर चुका है उस पर काम करती रहती है। इससे तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर मेरी माने तो आप सुभाष को रश्मि की जगह रिप्लेस कर दें तो ठीक रहेगा। वो अपने काम में काफ़ी तेज है, और रश्मि को किसी ऐसी जगह डिमोट कर देते हैं जहां उसको कम काम दिया जाए, जिससे कंपनी पर कोई असर ना हो। सर, बुरा मत मानिए, क्या यह मेरा ओपिनियन है, बाकी आप खुद समझदार हैं। आखिर फैसला तो आपको ही लेना है। मैनेजर ने अनिल की बातें ध्यान से सुनी, हालांकि उसको जवाब में कुछ भी नहीं बोले, लेकिन गहरी सोच में डूब गए और अनिल वहां से उठकर चला गया। 2 दिन बाद रश्मि को ऑफिस बुलाने आए। मैडम, आपको मैनेजर साहब ने बुलाया है। रश्मि चिंता में पड़ गई। नीलिमा ने उससे पूछा, क्या फिर से तुमने कोई गलती कर दी? तुमने वह फाइल आज जो तुम्हें सबमिट करनी थी वह दी या नहीं? रश्मि बोली, हाँ दी तो है, लेकिन थोड़ी देर से दी है। इतना कहकर रश्मि मैनेजर के ऑफिस में जाती है। मैनेजर उसे बैठने के लिए कहता है। उसके बाकी सभी सहकर्मचारियों को भी वहाँ पर बुलाता है। सबके आने के बाद मैनेजर रश्मि से पूछता है, आज की फाइल सबमिट कब की? रश्मि कहती है, सॉरी सर, थोड़ी सी देर हो गई। मैनेजर कहता है, 6 घंटे की देरी थोड़ी सी लगती है तुम्हें? रश्मि के सभी सहकर्मचारी इस वार्तालाप को देख रहे थे जैसे कोई फिल्म चल रही हो। मैनेजर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, रश्मि, मैं जानता हूँ आजकल तुम एक कठिन दौर से गुजर रही हो, पर इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ऐसी परिस्थिति हम में से किसी की भी हो सकती है। कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हम अपने आप को संभाल नहीं पाते, तब हमारे अपनों की यह जिम्मेदारी होती है कि उस कठिन समय में सहारा बने। मैनेजर बाकी कर्मचारियों की तरफ देखकर उनसे कहता है, मुझे आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जहाँ आपको एक टीम की तरह रश्मि का सहारा बनना चाहिए था, आप तो उसके विरोधी
विरोधी की तरफ बर्ताव करने लगे। मैनेजर ने अनिल की तरफ देखते हुए कहा, अनिल, तुम शायद भूल गई हो कि 1 साल पहले जब तुम 25 दिनों तक अपनी बीमारी की वजह से काम पर नहीं आ पा रहे थे, तब तुम्हारे हिस्से का सारा काम रश्मि ही संभालती थी। उसके कहने से ही कंपनी ने तुम्हारी जगह किसी और को नहीं रखा था। अनिल की नज़रें शर्म से झुक जाती हैं और वह रश्मि से माफ़ी मांगने लगता है। नीलिमा को भी अब एहसास हो जाता है कि उसने अपने दोस्त के साथ कैसा बर्ताव किया है। ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। सभी अपने किए पर शर्मिंदा थे और सब ने मिलकर रश्मि से माफ़ी मांगी और उसे वादा किया कि उसको जो भी हेल्प चाहिए वह सब मिलकर करेंगे और आज के बाद एक टीम बनकर हेल्प करेंगे। मैनेजर ने आखिर में सबसे कहा, जिस तरह हेल्प करना अच्छी बात है, उसी तरह हेल्प मांगना भी कोई बुरी बात नहीं है और मदद तो उन्हीं को पहले मिलती है जो उन्हें मांगते हैं। रश्मि, तुम भी बेझिझक जो भी हेल्प चाहिए मांग लेना। मैं या यूँ कहूँ कि हम सबको खुशी होगी। दोस्तों, जब भी जीवन में ज़रूरत हो तो अपनों से हेल्प के लिए ज़रूर कहिए, क्योंकि रश्मि को तो समझदार मैनेजर मिल गए थे, शायद आपको ना मिल पाए। कहानी कैसी लगी प्लीज़ में ज़रूर बताइएगा।